अयान, मैं जानता हूँ कल तुम बहुत गुस्से में थे और तुमने मुझसे जो कुछ कहा वो सिर्फ अल्फाज थे। यू डिडंट मीन इट। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी तुमने मुझसे कहा उसे कहने में तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। आई अंडरस्टैंड कि तुमने जो कहा वो तुमने क्यों कहा। तुमने कहा कि जो भी हमें सौतेला कहते हैं सब सही है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात पर यकीन है कि हमारा रिश्ता दुनिया के सब सगे भाइयों से बढ़कर है। चाहे जो भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप अब्बू के खिलाफ गवाही देंगे? आयाना, तुम सिर्फ जिद कर रहे हो और कुछ नहीं। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप अब्बू के खिलाफ गवाही देंगे? मैं भी तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि वो सिर्फ तुम्हारे अब्बू हैं, मेरे नहीं, और मैं उनके खिलाफ गवाही जरूर दूंगा। तो फिर ठीक है। बचपन से मैं यही सोचता आया था कि मेरी हर लड़ाई मेरी अकेले की नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। साफ साफ कहो शिरीन कि तुम कहना क्या चाहती हो। भाईजान, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। तो फिर उसमें हमसे गुजारिश करने की क्या जरूरत है? मैनेजर से कहा होता वो ले आता। और वैसे भी घर में 40-50 हजार तो पड़े होंगे, अगर उतने काफी हो तो। मुझे दरअसल 1 करोड़ रुपयों की जरूरत है। राशिद को आजाद कराने के लिए अयान ने पता लगाया है, अगर हम ये रुपये दे दें तो राशिद के खिलाफ जो केस है भाईजान, वो खारिज हो सकता है। रिश्वत? तुम हमें रिश्वत देने के लिए कह रही हो? क्या तुम ये भूल गई कि इस माशरे में हमारा क्या दर्जा है? तुमने कभी ये सोचा है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो इसका क्या असर होगा हमारे रुतबे पर? नहीं शिरीन, ये नामुमकिन है। भाईजान, किसी को पता नहीं चलेगा। अयान इस बात का पूरा ख्याल रखेगा। अयान ने आज तक कोई काम जिम्मेदारी का किया है जो हम उस पर भरोसा करें? और वैसे भी ये बात बाहर आने से ज्यादा हमारे उसूलों की है। नहीं भाईजान, सवाल मेरे शौहर की जिंदगी का है। वहाँ उन पर बेतहाशा जुल्म हो रहे हैं। अगर कुछ और दिन वो जेल में रह गए तो अल्लाह जाने क्या होगा। अपने गुनाहों की सजा सबको मिलनी ही चाहिए। राशिद को 17 बरस पहले वो कत्ल करने से पहले सोचना चाहिए था कि एक न एक दिन उसको भी अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन भाई शिरीन, तुम हमारी बहन हो। तुम्हारे हर खुशी और हर गम में हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन गुनाहों में नहीं। और सच तो ये है कि राशिद की इस हरकत से हमारा सर सबके सामने झुक गया है। जी, आपको शिरीन को रुपए दे देने चाहिए थे। इस वक्त राशिद मियाँ का केस अगर रफा दफा हो जाए तो ही हमारा फायदा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रजिया। केस बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर हमने रिश्वत दी और ये बात सामने आ गई तो इस केस से हमारे ताल्लुक की भी छानबीन होगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी राशिद जेल से बाहर निकलकर हमारे साथ काम करने वाला नहीं है, और ना ही तुम्हारी अयान और हुमेरा की निकाह की आरज़ू पूरी होने वाली है। उस गुड़िया का क्या हुआ? मिली? नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। जमीन के कागजात हैं जो मेरे नाम पर हैं,
इसे बेचकर इतना पैसा तो आ जाएगा कि हम उस फिरोज का मुंह बंद कर सके। भाईजान अपने उसूलों की वजह से हमारी मदद न कर सके, ठीक, लेकिन अब मैं भी वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। हम आपके अब्बू को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। हमारे पास वक्त नहीं है। कल अदालत अपना फैसला सुनाए, इससे पहले हमें आपके अब्बू को छुड़ाना होगा। आयान, हमें रुपए आज रात तक ही चाहिए। एक बार आपके अब्बू लौट कर आ गए, फिर उसके बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम कहीं और चले जाएंगे, ठीक? क्या हुआ? अम्मी, हम ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। इस कागजात में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले मामू के दिए हुए एनओसी की जरूरत है, और बिना उनके दस्तखत के हम ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। हमें प्लीज जाना है, प्लीज। I'll call the doctor. जैमी, कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है? ये तो गैस की स्मेल है। गैस लीक हो रही है। गैस लीक हो रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे जुकाम जो है, लेकिन अच्छा हो तुम आ गई तनवीर, वरना मैं तो। लेकिन गैस लीक कैसे हुई? क्योंकि नॉब ओपन था। लेकिन नॉब खुली कैसे हो सकती है? ये तो तभी हो सकता है जब सिलेंडर चेंज करते हुए। तुम्हें सिलेंडर चेंज करना आता है? हाँ भूपी, इस दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो जोया फारूकी नहीं कर सकती, बताइए जरा। बस सिलेंडर आपने बदला था ना। इन्होंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। अभी भी हम इनको जबरदस्ती लेकर आए हैं। बैठिए जोया। जोया, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। आप दिल छोटा ना करें, खाना खा लीजिए। बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम सब ठीक हैं। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती? बेवकूफी की हद होती। तनु ने कहा भी कि वो सिलेंडर चेंज कर दी, बट नहीं, यू हैड टू इंसिस्ट। आपको पता है आपकी बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा हादसा हो जाता? यू हैव एनी आइडिया? ये घर हम सब कोई नहीं बचता आपकी गलती की वजह से। नहीं चाहिए मुझे। आपको क्या लगता है आप कुछ भी कर?
सॉरी, मैंने सोचा कि जोया है। अगर होती तो मान जाते। नहीं। क्यों नहीं जामी? हमने बचपन में कितनी गलतियां की हैं और आप हमें हमेशा माफ करते आए हैं। जामी, इंसान गलतियों का एक पुतला है। हम हर रोज गलतियां करते हैं। इनफैक्ट सुबह उठते ही गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब मिस फारूकी तो बहुत जल्दी उठती होंगी, हम सबसे जल्दी, क्योंकि वो एक दिन में जितनी गलतियां करती हैं उतनी गलतियां शायद इंसान पूरी जिंदगी में नहीं करता। हमें तो वो बहुत अच्छी लगती है। आप खामखा बेचारी पर नाराज हो रहे हैं। तनु, तुम भी, वो बेचारी नहीं है। असद, वो बस हमारी मदद ही तो करना चाह रही थी और आपको उन पर यूं चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे सामने, एक अजनबी के सामने। तनु, तुम अजनबी नहीं हो। जोया के लिए हम हैं। चलिए ठीक है, हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांग लेते हैं। बेवकूफी की हद होती। आपको पता है आपकी बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा हादसा हो जाता। एक्चुअली वो किसी भी फैमिली के साथ रहने के लायक नहीं है। फरहान अपने आप को समझते क्या है? कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। What did he mean कि मैं किसी फैमिली के लिए अच्छी नहीं हूँ? तो why do I care? मैं तो डे वन से जानती हूँ कि वो एक मेल शोविनिस्ट पर्सनैलिटी है। अब वो चेंज नहीं होने वाले। मुझे तो पता है ना कि उनके प्री कंसीव नोशंस और उनके ओपिनियंस कितने ट्रैशी हैं। फिर भी मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्यों मुझे इतना फर्क पड़ता है? आप अभी भी कुछ नहीं खाएंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। डांट से ही पेट भर गया है मेरा बहुत। एक भी बाइट नहीं खानी है मुझे खाने की। मुझे कसम है मुझे। अब्बू कोई नहीं था। अच्छा, अब्बू आपने दवाई ले ली? क्या बात है, आज अपने अब्बू का ज्यादा ही ख्याल रखा जा रहा है। अब्बू ख्याल तो हमेशा से रखती हूँ, आप ही घर में नहीं होते हो। हाँ, लो। मेरा जी बेटा, वो आखिरी कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं। जरा फाइल देना। सो जाइए ना, आराम कीजिए, आप बहुत लेट हुआ है ना। ठीक है, जाओ। ये कागज मैं तुम्हें दे दूं?
लो, ले जाओ और अपने अब्बू को आजाद करा दो। अपनी अम्मी की खुशियां वापस ले आओ। लो ना। लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़े, निकाह करना पड़े, निकाह करना पड़े, निकाह करना पड़े। बेशक सोच लो, कल 2 बजे कोर्ट में सुनवाई है। तब तक का वक्त है तुम्हारे पास। लेकिन जो कुछ भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे अब्बू की जिंदगी का सवाल है। हमें तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा अयान मियां। कंपनी में बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरह का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है वैसी डॉल उस कार्टन में नहीं थी। अगर नहीं थी तो कहाँ गई? हो सकता है कहीं कहीं आसपास गिर गई हो। गिर गई हो, लेकिन हाँ, वो लोग बहुत जल्दी में थे, इसलिए मैंने भी जल्दी में बॉक्स पैक करके वैन में रख दिया और वो लोग फौरन निकल गए थे। लेकिन अगर गुड़िया गिर गई थी तो कहाँ? हमने तो सारा घर तलाश किया है। घर में होती तो मिल जाती ना। अगर घर में नहीं है नजमा तो हो सकता है घर के बाहर गिरी हो। हमें ढूंढना चाहिए ना। अम्मी बाहर होती तो माली को मिल जाती। हो सकता है माली को मिल गई हो नजमा, हमें नहीं पता ना। उसे पता लगाते हैं, चलो। अम्मी मिल जाएगी गुड़िया। मैं माली से बात करूंगी, आप प्लीज परेशान मत होइए। आइए बैठिए बैठिए। अम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मी आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है ना? प्लीज। नजमा कल 2 बजे हियरिंग है। मुझे किसी भी कीमत पे वो गुड़िया चाहिए नजमा। अम्मी हमें पता भी नहीं है माली कहाँ रहता है। वो कल 11 बजे आ जाएगा, हम तब उससे पूछ लेंगे। क्या हुआ नजमा? अब तन्वीर प्लीज पानी लाइए ना। थैंक्स। अब्बू को वहां से ले आया है और वो जालिम लोगों ने मार डालेंगे। लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़ेगा। हमें तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। मैं अयान से निकाह नहीं करना चाहती। अरे वाह, हमें पता था कि आप हमारी सलाह पर अमल करके जामी के लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगी। या तनवीर, बट यू नो व्हाट, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा तब से कि मैं उनके लिए क्या बनाऊं। आई डोंट वांट टू मेक एनी रेगुलर डिश, यू नो। मैं कुछ डिफरेंट बनाना चाहती हूँ, पर क्या बनाऊं? यू नो व्हाट, आई जस्ट लव थाई फूड। तुम्हें क्या लगता है
जहाँ बना सिक्स पैक्स की क्या राय होगी थाई को लेकर? राय तो अच्छी है, ट्राई कर सकते हैं। ग्रेट, इसमें देखते हैं। थाई फूड, प्योर थाई ग्रीन करी, फ्राइड चिकन, साटे चिकन। साथे चिकन, ये अच्छा है, ये बना सकते हैं। ये तो देखने में इतना यम्मी लग रहा है, फिर यही बनाते हैं, ओके? वेल, इसी बात पे एक शेयरर्स है। जब प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व तो क्यों है माथे पर शिकन? जब प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व तो क्यों है माथे पर शिकन? आओ सब मिलकर बनाते हैं जायकेदार साटे चिकन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जोया, हाँ? माफ कीजिएगा, हमें अभी याद आया कि हमें एक क्लाइंट को अर्जेंट कॉल करनी है। कैसा है? यम्मी बना है ना? एक मिनट, तुमने इसमें पीनट डाला है? यस, ग्रेवी में मैंने पेपर और पीनट। एक मिनट, तुमने ये असद को तो नहीं दिया ना? क्यों, क्या वो अच्छा नहीं है? अच्छा है, लेकिन असद पीनट नहीं खा सकता, उसे पीनट से एलर्जी है इतनी कि उसकी जान को भी। ओह माय गॉड, असद, असद रुको, ये असद को मत देना। असद ने खाया तो नहीं ना? क्या हुआ खाला? ये तो हमारी प्लेट है, जैमी तो ऑलरेडी खा चुके हैं। असद, असद, जैमी, असद, इसकी हालत और खराब होती जा रही है। असद, पुप्पी, घर में इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है क्या? नहीं, इतने वक्त से इसे कुछ ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि घर में ऐसी कोई मेडिसिन है। असद, असद उठो। खाला, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। मैं जैमी को बोल के आती हूँ, बैठी। अभी के लिए कुछ करना होगा हमें। अरे असद, असद, शायद मिस्टर खान के रूम में कोई मेडिसिन है। असद, इन्हें उठाने में मेरी मदद कीजिए। असद, ध्यान से। बिल्लो, मेरा पर्स लेके आओ जल्दी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अम्मी गाड़ी निकलवा दी, चलिए। चलो। असद, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सर, मुझे इतनी सीवियर एलर्जी कभी नहीं। सबको पता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है, तो खाने में पीनट क्यों थे? जोया कितनी स्वीट है, उन्होंने खास आपके लिए डिश बनाई है। ये आप ही ने बनाया था? नो नो मिस्टर खान, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं जानती कि आपको पीनट से एलर्जी है। आज जब मुझे कोर्ट जाना था, तभी आपको मेरे लिए कुछ बनाना था, और वो भी कुछ ऐसा जिससे मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती। आपने पहले भी मुझे रोकने की कोशिश की थी, और मैंने आपसे कहा था ऐसा कभी मत कीजिएगा, लेकिन तब भी। मिस्टर खान, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तो फिर आपने यही डिश चूज क्यों की? जैमी, मैंने ही वो डिश जोया को बनाने के लिए कहा था। तनु, तुम्हें पता है मुझे पीनट से एलर्जी है। जैमी, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। इसमें जोया का कोई कसूर नहीं है। अगर आपको नाराज होना है तो मुझ पर होइए, जोया पर नहीं। इनफैक्ट जोया ने तो आपकी जान बचाई है। अगर वो इंजेक्शन लेकर नहीं आती तो खुदा जाने क्या होता। ये माली अभी तक क्यों नहीं आया है? अगर उसे गुड़िया मिल गई होगी
तो उसने जरूर संभाल के रख ली होगी। खुदा ना खास्ता अगर उसने फेंक दी तो। या अल्लाह। ये क्या है? बीबी जी, बीबी जी, हाँ, आपके लिए फोन है। कौन है? पता नहीं, आपका नाम लिया बस। अच्छा सुनो, अगर माली आएगा तो उसे जाने मत देना, बहुत जरूरी काम है उससे, ठीक है? माली? वो तो नहीं आएगा। आपको नहीं पता? वो तो कल रात ही अपने गांव चला गया। कब आएगा क्या पता। अल्लाह। शिरीन, दिलशाद, वो लोग राशिद पर जेल में बहुत जुल्म कर रहे हैं दिलशाद। राशिद बहुत बुरे हाल में है। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ दिलशाद। अगर राशिद को सजा होगी तो वो लोग राशिद को जेल से बाहर जिंदा नहीं आने देंगे। प्लीज दिलशाद, असद को रोक लीजिए, वरना राशिद। मैं बरसों पहले उसके अब्बू को भी नहीं रोक पाई थी। आज उसे कैसे रोकूं? एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो आप राशिद की मदद कर सकती हैं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अम्मी के लिए परेशान हो रहा था। उनकी तबीयत अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। कोई तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा वो कब तक आएंगी या कहाँ जा रही हैं? नहीं, हेलो हेलो मिस्टर असद अहमद खान, मैं बैंक मैनेजर भाटिया बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हमारी बैंक में जो आपका और आपकी माताजी का ज्वाइंट अकाउंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल है कि अगर अकाउंट से कोई बड़ी रकम निकाली जाए तो हम दोनों अकाउंट होल्डर को खबर करते हैं। बड़ी रकम? अम्मी और मेरा जॉइंट अकाउंट है, लेकिन उसमें से कोई बड़ी रकम निकाली नहीं गई। देखिए जनाब, हो सकता है कि आपके लिए छोटी रकम, लेकिन हमारे लिए ये काफी बड़ी रकम है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि आपकी माताजी अभी अभी हमारे बैंक से 1 करोड़ रुपए लेकर गई। अम्मी को इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।